तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं और सॉइल मैकेनिक्स में पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कहने का मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का डिफिनेशन क्या होता है, कौन कौन सा लोग सॉइल के बारे में क्या बोला और इसके बारे में हम लोग किस टाइप का सॉइल होता है, कौन ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, कौन रेसिडुअल सॉइल होता है। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग किस प्रकार का होता है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। तो हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल का डिफिनेशन क्या होता है। तो सॉइल का डिफिनेशन के लिए डिफरेंट लोग सॉइल के बारे में बोला। एग्रीकल्चरिस्ट लोग जो है अलग बोला सॉइल के बारे में, इंजीनियर लोग जो है सॉइल के बारे में अलग बोला और जो जियोलॉजिस्ट लोग हैं वह सॉइल के बारे में अलग बोला। अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे वो सॉइल के बारे में क्या बोले। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि टू एन एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल इज द सबस्टांस existing on the earth surface which grows and develop plant life। यानी एग्रीकल्चरिस्ट के आधार पे सॉइल एक ऐसा सबस्टांस है जो कि अर्थ सरफेस पे रहता है, जो क्या करता है, प्लांट को ग्रो और डेवलप कराने में मदद करता है। यानी अगर हम लोग देखें कि जो सॉइल का जो डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट वह क्या है, तो एग्रीकल्चरिस्ट यह कहता है कि सॉइल एक ऐसा सबस्टांस है जो कि अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट करता है और उसका फंक्शन क्या होता है, वो उसका फंक्शन होता है ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट लाइफ। यानी प्लांट के जो लाइफ है उसका जो ग्रो और डेवलप करता है उसी चीज़ को सॉइल कहता है। किसके द्वारा कहा गया, एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा कहा गया। लेकिन अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं, जियोलॉजिस्ट लोग सॉइल के बारे में क्या कहा, इसके बारे में अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि टू द जियोलॉजिस्ट एल्सो सॉइल इज द मटेरियल इन द रिलेटिवली थिन सरफेस जोन विद इन विच root occurs and all the rest of the crust is grouped under the term rock irrespective of its hardness। यानी कहने का मतलब ही कर रहा है कि जो जियोलॉजिस्ट है वो भी क्या करता है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट भी सॉइल का जो डिफिनेशन है वह कह रहा है कि अर्थ सरफेस जोन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पड़ा हुआ है और जो कि क्या करता है, प्लांट का जो रूट होता है उसको ग्रो करने में हम लोग को हेल्प करता है। ऑल द रेस्ट ऑफ द क्रस्ट इज ग्राउंड अंडर द टर्म रॉक इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हार्डनेस। तो जितना भी ग्राउंड जो है हार्ड है वगैरह ये सब है, ये सॉइल के ऊपर कौन है, उसी को सॉइल कहा। कौन कहा, जियोलॉजिस्ट लोग कहा। लेकिन अब इंजीनियर लोग सॉइल के बारे में क्या कहा उसके बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ टू एन इंजीनियर सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड और ऑर्गेनिक पार्टिकल और फ्रेगमेंट कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी इंजीनियर के हिसाब से भी सॉइल क्या है, एक अनसीमेंटेड और अनएग्रीगेटेड मटेरियल है और वह एक क्या है, ऑर्गेनिक पार्टिकल है और फ्रेगमेंट है जो कि आपका क्या किए हुए, अर्थ सरफेस के लार्ज पोर्शन को क्या किए हुए, कवर किए हुए हैं। तो हम लोग आज सब समझ चुके हैं, अभी समझे कि सॉइल का डिफिनेशन क्या होता है। सॉइल का डिफिनेशन तीन गो लोग कहा, एग्रीकल्चरिस्ट के लोग अलग कहा, जियोलॉजिस्ट लोग सॉइल के बारे में अलग कहा और इंजीनियर लोग सॉइल के बारे में अलग कहा। अब हम लोग समझते हैं कि सॉइल जो मेरा होता है आखिर कितना बड़ा से लेके कितना छोटा तक हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग किसी को समझेंगे तो कितना बड़ा से कितना छोटा तक हो सकता है। तो देखिए, कह रहा है कि रेंज इन द पार्टिकल साइज इन ए सॉइल में एक्सटेंडेड फ्रॉम ग्रेन only a fraction of a micron 10⁻⁴ सेंटीमीटर इन डायमीटर अप टू लार्ज साइज बोल्डर। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉइल का जो मेरा साइज होता है वह 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेके आपका एक बोल्डर के साइज तक आता है। तो अगर कोई पूछे कि सॉइल का रेंज कितना होता है, तो सॉइल का रेंज जो होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेके आपका कितना तक आता है, बोल्डर तक साइज तक आता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। अब हम लोग समझ चुके हैं सॉइल किसको कहते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि जियोलॉजिस्ट लोग क्या कहा, एग्रीकल्चरिस्ट लोग क्या कहा, इंजीनियर लोग क्या कहा सॉइल के बारे में। हम लोग समझ चुके हैं कि सॉइल का रेंज कितना होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। तो देखिए,
Soil mechanics is a discipline of civil engineering involving the study of soil, its behavior and application as an engineering material. तो soil mechanics क्या होता है, एक सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? सॉइल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और इंजीनियरिंग मटेरियल में उसका क्या रोल होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, सॉइल के टाइप के बारे में, सॉइल के बिहेवियर के बारे में और सॉइल के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब सॉइल जब आया तो उसका फादर कौन होगा? तो जो सॉइल का जो फादर है, देखिए फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज तेरेजेही। तो तेरेजेही जो थे वो आपका क्या है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद सेडिमेंट एंड अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स, यानी अब सॉइल मैकेनिक्स जो है अब मैकेनिक्स के लॉ और साथ साथ हाइड्रोलिक्स के लॉ, दोनों के लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद सेडिमेंट्स अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल and chemical disintegration of rocks regardless of the whether or not they contain an admixture of organic constituents। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स हाइड्रोलिक का और साथ साथ मैकेनिक्स के लॉ को भी फॉलो करता है, जो क्या करता है, सेडिमेंट्स में काम करने का कोशिश करता है और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, और सॉलिड पार्टिकल का क्या होता है, टूटता है। और टूटने का क्या कंडीशन होता है, दो तरह से टूटता है, एक मैकेनिकल कंडीशन से टूटता है और एक हम लोग का केमिकल कंडीशन से टूटता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच इज एसोसिएटेड विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिनोवेशन ऑफ द footing, foundation, walls, pile foundation, caissons and all other structural member which form the foundation of building and other existing structure। तो जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वह क्या है, ब्रांच है किसका, सिविल इंजीनियरिंग का, विच इज एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिवोल्यूशन ऑफ फुटिंग। यानी फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग स्टडी करते हैं डिज़ाइन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में एंड रिवोल्यूशन के बारे में। किस चीज़ का, तब फुटिंग का डिज़ाइन वगैरह ये सब के बारे में जिस चीज़ में स्टडी करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, उस चीज़ को हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। अब देखिए और फुटिंग, जैसे फुटिंग हो गया, जैसे फाउंडेशन वाल हो गया, जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया, जैसे कैसेंस हो गया एंड ऑल अदर स्ट्रक्चरल मेंबर विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो जितना भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है इस सब के से रिलेटेड जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग कर दे रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म एज पेडोजिनेसिस, यानी जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कह दे रहे हैं पेडोजिनेसिस। यानी कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मैंने जो सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पेडोजिनेसिस कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सॉइल इन विच वाटर प्लस सॉलिड प्लस एयर, सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें वाटर भी होता है, सॉलिड भी होता है और साथ साथ क्या होता है, एयर भी होता है। आगे देखिए कह रहा है कि सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड इट्स कॉम्प्लेक्स मटेरियल। तो जो सॉइल होता है वह किसके कारण फॉर्म हो रहा है, वेदरिंग के कारण हो रहा है। वेदरिंग को हम लोग और क्या कहते हैं, वियर टीयर कहते हैं और साथ साथ इसको हम लोग इरोजन और डिडंसन भी कहते हैं। तो वेदरिंग को हम लोग वियर टीयर भी कहेंगे, इरोजन भी कहेंगे और साथ साथ हम लोग क्या कहेंगे, डिडंसन भी कहेंगे। तो जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वह वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण होता है और इसके कॉम्प्लेक्स मटेरियल के कारण होता है। चलिए आगे कह रहा है कि वेदरिंग ऑफ सॉइल कैन अकर आइदर फिजिकली और केमिकली। तो जो सॉइल का जो वेदरिंग होता है वह आपका फिजिकली भी होता है और साथ साथ क्या होता है, केमिकली भी होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, फिजिकल वेदरिंग इज एल्सो कॉल्ड ए मैकेनिकल डिजिंटीग्रेशन। तो फिजिकल वेदरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिजिंटीग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
सिमिलर होता है, एक तरह से देखा जाए तो सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग फिजिकल वेदरिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। तो देखिए वेदरिंग दो तरह का होता है, एक फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग क्या होता है कि पेरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेज, तो जो टेम्परेचर चेंज होता है जिसके कारण हम लोग को क्या हो रहा है, फिजिकल वेदरिंग हो रहा है। आगे देखिए, तो फिजिकल वेदरिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो फिजिकल वेदरिंग में होता है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग ऑफ वाटर, एयर, विंड, आइस, ईटीसी। तो वाटर, एयर, विंड, आइस का जो इम्पैक्ट होता है जिसके कारण जो आपका सॉइल जो होता है, रॉक्स जो होता है टूटता है, वही चीज़ आपको क्या कहलाता है, फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। फिर है स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, तो आइस का टूटना भी क्या होता है, आइस का टूटना भी फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो फिजिकल वेदरिंग हो रहा है, ये भी फिजिकल वेदरिंग का ही एग्जांपल है। फिर है प्लांट्स एंड एनिमल, तो प्लांट्स एंड एनिमल के द्वारा भी जो हो रहा है वो फिजिकल वेदरिंग का ही एग्जांपल है। अब है फ्लोइंग वाटर, आइस एंड विंड, तो जो वाटर है, आइस है एंड विंड के कारण फ्लो होकर जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज़ भी फिजिकल वेदरिंग में ही आ रहा है। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, ग्राइंडिंग मतलब आपका वियर एंड टीयर होता है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है ज़्यादा होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ वाटर से। कितना, 7% मोर वॉल्यूम ऑफ आइस देन वाटर, यानी कहने का मतलब है कि जो आइस का जो वॉल्यूम होगा वह आपका क्या होगा, वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 7% ज़्यादा हो रहा है वॉल्यूम ऑफ आइस। तो हम लोग समझ चुके हैं कि फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या है। फिजिकल वेदरिंग में आपका है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग ऑफ एयर, वाटर, विंड, आइस, ईटीसी, फिर स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर प्लांट्स एंड एनिमल है, फिर फ्लोइंग वाटर, आइस एंड विंड है, फिर वियर एंड टीयर का मतलब होता है ग्राइंडिंग, और फिर वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो 7% मोर वॉल्यूम ऑफ आइस देन वाटर होता है, यानी 7% ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में जैसे ऑक्सीडेशन आ गया, रिडक्शन आ गया, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, लीचिंग हो गया। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होता है तो उस चीज़ को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में कोई चीज़ का रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। कार्बोनेशन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में कोई रिएक्शन होता है तो इस चीज़ को हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है, जब वाटर के रिस्पेक्ट में जब रिएक्शन होता है तो इस चीज़ को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड एंड वाटर, तो लीचिंग होता है किसके द्वारा हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड के द्वारा भी हो रहा है और वाटर के द्वारा जो होता है उसको हम लोग लीचिंग कर रहे हैं। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी जो है केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देख चुके हैं फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, और हम लोग देख चुके हैं केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। नोट्स में देख लेते हैं। करा कोहेजनलेस सॉइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, तो जो कोहेजनलेस सॉइल होता है वह किससे फॉर्म हो रहा है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के कारण हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है। तो देखिए दो तरह का सॉइल होता है, कोहेसिव सॉइल होता है, कोहेजनलेस सॉइल होता है। कोहेसिव सिंपल कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका पार्टिकल बहुत एक दूसरे से सटा सटा रहेगा तो उस चीज़ को हम लोग कोहेसिव कहेंगे। और जब पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोहेजनलेस कह देते हैं। जैसे कहने का मतलब जो सॉइल है, सॉइल का आपका जो पार्टिकल होता है बहुत सटा सटा रहता है अकॉर्डिंग टू सैंड, तो सैंड जो होता है आपका कोहेजनलेस सॉइल हो जाता है। तो कोहेजनलेस सॉइल जितना भी फॉर्म होता है वह आपका कैसे फॉर्म होगा, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के कारण होगा। और क्ले मिनरल आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल वेदरिंग, और क्ले मिनरल जो बनता है वह आपका किसके कारण बनेगा, केमिकल वेदरिंग के कारण बनेगा। देखिए करा मिनरल constituents of the soil formed due to the physical weathering are same as the parent rock, but if the soil is formed due to the chemical weathering is